दोस्तों, अगर आप कभी किसी हॉस्टल में रहे हो तो आपको पता होगा कि हर हॉस्टल में एक ऐसा रूम होता है जिसके बारे में लोग चुप रहना ही पसंद करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है। रूम नंबर 309 एक ऐसा कमरा जहां जो भी गया कभी नॉर्मल वापस नहीं आया। ये कहानी है कुछ दोस्तों की, रोहित, अमन, समीर, करण, इमरान, विवेक और अर्जुन की। तो दोस्तों, ये सारे दोस्त एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। दोस्तों, हॉस्टल पुराना था, दीवारों से पेंट उतर चुका था। रात को कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी होती थी। हॉस्टल में टोटल 310 रूम थे, लेकिन एक रूम ऐसा भी था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। रूम नंबर 309। एक दिन रोहित ने वार्डन से पूछा, सर ये रूम 309 हमेशा बंद क्यों रहता है? वार्डन का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने बस इतना कहा, उस कमरे के पास भी मत जाना। एक रात सारे दोस्त कैंटीन में बैठे थे। तब एक सीनियर स्टूडेंट उनके पास आया और धीरे से बोला, तुम लोग नए हो ना, इसीलिए नहीं जानते। रूम नंबर 309 में 5 साल पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और उसका नाम आदित्य था। कहते हैं कि उसके डेथ के बाद उस रूम में अजीब चीज़ें होने लगीं। रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़, दरवाज़ा खुद खुल जाना और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़। तब से वो रूम परमानेंटली लॉक कर दिया गया। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असली डर अब कहानी में आएगा, बस आप लोग स्टोरी को सुनते रहो। लेकिन रोहित और उसके दोस्त थोड़े एडवेंचरस थे। एक रात 12 बजे सारे लोगों ने डिसाइड किया, चलो रूम नंबर 309 देखने चलते हैं। सबके फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन थी। जब वो कॉरिडोर के एंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा रूम नंबर 309 का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। समीर बोला, पर वार्डन तो बोल रहा था ये हमेशा लॉक रहता है। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सी स्मेल। जब रोहित ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो रूम में बिल्कुल अंधेरा था। अंदर पुराना बेड था, एक ब्रोकन चेयर और दीवार पर कुछ अजीब स्क्रैच थे। अमन ने फ्लैश लाइट बॉल पर डाली और सबका खून एकदम से जम गया, क्योंकि बॉल पर लिखा था, मत आना। उसके नीचे खून जैसा लाल निशान था। तभी बेड के नीचे से किसी के खुरचने की आवाज़ आई। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? और अचानक रूम का डोर जोरों से बंद हो गया, धाम, और लाइट्स ब्लाइंक करने लगी और एक आवाज़ आई, बहुत ही हल्की, जैसे कोई रो रहा हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। तब विवेक को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी आदित्य की थी और उसमें लिखा था, मैं अकेला नहीं हूँ, इस कमरे में कोई और भी है। रात को वो मेरे बेड के पास खड़ा रहता है। और लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, आज वो मुझे ले जाने वाला है। जैसे ही रोहित डायरी पढ़ रहा था,
तो उसके पीछे खड़ी दीवार पर एक शैडो दिखने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रूम में खड़े लोग 7 थे और शैडो 8 दिख रही थी। समीर ने धीरे से कहा, रोहित हम तो 7 ही हैं। अचानक बेड के ऊपर कोई बैठ गया, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। बेड धीरे धीरे दबने लगा और फिर एक लड़के की आवाज़ आई, तुम लोग भी यहीं रह जाओगे। तभी सबने डोर खोला और भागते हुए हॉस्टल से बाहर निकल गए। अगली सुबह वार्डन ने उन सबको बुलाया और सिर्फ एक लाइन बोली, तुम लोग लकी हो, क्योंकि रूम 309 से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन रोहित जब अपने रूम में गया तो उसने अपनी पॉकेट में कुछ महसूस किया। वो आदित्य की डायरी का लास्ट पेज था। उस पर अब एक नई लाइन लिखी थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आपके लिए रोज़ एक से एक नई और सच्ची घटना पर आधारित स्टोरियाँ लेके आता हूँ। और आप लोग हो के मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते, मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। बताओ क्या फ़ायदा मेरी इतनी मेहनत का। मैं मानता हूँ मेरा चैनल अभी नया है, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे काम करने का।